हालेलुया। सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हम उसके वचनों के द्वारा बचाए जा सकें और परमेश्वर की सामर्थ हमारी लाइफ में काम कर सके। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, ताकि हम उस पर विश्वास करें और वो जीवन प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए सही रीति से ठहराया हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला तसलोनिकियों उसके 5 अध्याय की हम 19 आयत को पढ़ेंगे और इसमें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के काम में रुकावट ना बनो। अब हम इस वचन को ध्यान से देखेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा के काम में रुकावट ना बने। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को पा चुके हैं और ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र आत्मा को पा चुके हैं। जब पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है तो फिर क्या होता है, वो उस काम में रुकावट बनते हैं। मान लीजिए अगर किसी के साथ परमेश्वर का आत्मा है और वो परमेश्वर के कामों को कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कुछ लोग पवित्र आत्मा की क्या कर रहे हैं, कामों में क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं। जैसे हम मूसा के टाइम में देखते हैं, क्या हुआ था मूसा के टाइम में, जब मूसा परमेश्वर के साथ वफादारी में चल रहा था, पवित्र आत्मा उसके साथ काम कर रहा था, परमेश्वर उससे बात करता था, तो उसकी बहन जो थी मरियम और उसके भाई जो रोन था, वो आपस में बात करने लगे कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है, वो हमसे बात नहीं करता। तो वो क्या थी, वो रुकावट थी परमेश्वर के काम में। एक बात याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के कामों में रुकावट डालेंगे, चाहे वो कोई और हो या वो आप खुद हो, तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने तरीके से काम करता है, वो अपने वे से काम करता है, वो कभी आपके वे से काम नहीं करेगा। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा के काम में रुकावट डालने की कोशिश की, तो क्या हुआ, जो मूसा की बहन थी उसको कोढ़ हुआ, और जो होराउन था वो कनान देश तक नहीं पहुंच सका। तो हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को। जब भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आप उसके ही द्वारा चलें, अपनी इच्छा को सामने मत रखें। जब आप अपनी इच्छा को सामने रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। जहाँ पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, तो अगर कोई उस विज़न को या उस सामर्थ्य को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसे भस्म कर देता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही डाल देता है, उसकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत खतरनाक है। हमारा परमेश्वर दयालु और कृपालु जरूर है, वो संयम वाला परमेश्वर है, मगर जब उसका क्रोध बढ़ता है तो फिर वो नाश ही होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें वफादारी में चलना है और उसके कामों में कभी रुकावट नहीं बनना। अगर आप परमेश्वर के कामों में रुकावट नहीं बनेगी, जो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ काम कर रहा है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे और परमेश्वर जो आपके लिए प्लान बना के रखा है, तो उसमें आप फिट हो जाएंगे। और उस फिट होने के बाद आप एक पूरी रीति से चल पाएंगे। तो तब आप उस ग्रेस को हासिल कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। चलिए हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जो थे, जब उन्होंने बताया कि मैं पकड़ाया जाऊंगा अपने चेलों को, तो तब क्या हुआ था, तो पतरस जो था उसने बोला, प्रभु ऐसा कभी ना हो। क्या कब बोला, ऐसा कभी ना हो।
तब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए बात कर रहे थे, और जो पतरस था वो सामने से क्या बोल रहा है कि ऐसा ना हो। रुकावट शैतान भी डालता है, और शैतान ने उसके ज़रिए काम किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मेरे से दूर हो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, कोई भी पर्सन आए, एवरीवन, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरी लाइफ में गलत आदमी है। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो फिर प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि वो आदमी आपको खराब करने के लिए आया है, आपको ख़त्म करने के लिए आया है, क्योंकि शैतान के ज़रिए काम करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, कि आपके पवित्र आत्मा जो आपके साथ है वो काम कर पाए आपकी लाइफ में। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी लाइफ में काम हो और हम अच्छे काम कर पाएँ और बड़े काम कर पाए, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के ज़रिए ही चलना पड़ेगा। आप परमेश्वर से ना तो आगे चल सकते हैं और ना पीछे, हमें परमेश्वर के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और आप उन कामों को कर पाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं। और अगर जब आप परमेश्वर के प्लान से बाहर होते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो तब क्या होता है, आप वो काम जो है नहीं कर पाते। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी बोलते हैं कि परमेश्वर के आत्मा की आने की आवाज़ तो आती है, मगर जाने की आवाज़ नहीं आती। इसलिए अगर कोई पर्सन रुकावट बन रहा है तो वो अलग बात है, मगर अगर आप खुद पवित्र आत्मा की काम में रुकावट बनेंगे तो परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो नाराज़ हो जाता है, वो आपसे बात नहीं करता। फिर आप पछताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे दाऊद ने देखा, हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं कि उसने जब व्यभिचार किया और उसके पति को मरा दिया, कत्ल करवा दिया, तो तब क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला अब तुम्हारे घराने में तलवार चलेगी। तो दाऊद जो समझ चुका था कि अब परमेश्वर मेरे से दूर होने वाला है, उसने प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर मुझे कोई भी सजा दे, मगर अपना आत्मा मुझसे मत ले, तुम मुझसे दूर मत। उसे सजा मिली, उसे फिर से वही जंगलों में जाना पड़ा जहाँ से वो निकला था। परमेश्वर हमारा दयालु कृपालु है, मगर अगर आप सीढ़ी के 10वें स्टेप पे रहें और वहाँ से गिरेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और वहाँ से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे दाऊद ने किया। और पवित्र आत्मा यही चीज़ है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको पवित्र आत्मा की ही सुननी है। पवित्र आत्मा के जो काम करने के लिए कहता है वो ही काम करना है। एक छोटा सा झूठ पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है, नाराज कर देता है। आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में ये पाप है। इसलिए आप सच बोलिए। मुझे तो इतना पता है, अगर आप एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, 100 झूठ बोलना पड़ेगा, मगर सच आप एक बार बोलेंगे और आप फ्री हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने सच बोला है, बस अब बात खत्म है। अब इसको आगे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, वो उसकी टेंशन होती है, मगर आपने क्या बोला, सच बोला। और अगर आप झूठ बोलेंगे, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलेंगे, और इसी तरह आप 1 झूठ, 2 झूठ, 3 झूठ, और आप परमेश्वर की नज़र में उतने ही गुनाहगार होते जाते हैं। जैसे दाऊद ने अपनी लाइफ में पाप किया तो उसे एहसास हो गया कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे अब जाने वाला है। उसने मिन्नतें की परमेश्वर की कि परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे मत ले।
चाहे जो भी सज़ा मुझे देनी है वो दे दे, मगर अपना आत्मा मुझसे मत ले। इसलिए कभी भी परमेश्वर के कामों में जो पवित्र आत्मा आपके काम कर रहा है आपके ज़रिए, उसके कामों में कभी रुकावट मत बनी, ना तो खुद ना अन्य पर्सन को बनने दीजिए। परमेश्वर के साथ वफादारी में रहिए और पवित्र आत्मा में भरते रहिए। और जैसे आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, परमेश्वर के वो ही काम कर पाएंगे जो परमेश्वर आपके ज़रिए चाहता है। आज लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें एलिया जैसा मसा दे, परमेश्वर हमें एलीशा जैसा मसा दे। क्या आप वचन नहीं पढ़ते? वचन में तो ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोग मेरे से बड़े काम करोगे। इसका मतलब है आपको मसा भी कैसा चाहिए। अगर मांगना है तो आपको सही रीति से प्रभु यीशु मसीह से दुगना मसा मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आपका दुगना मसा चाहिए कि आपके मैं बड़े काम कर सकूं, जो आपका वचन है मेरी लाइफ में पूरा हो सके। ये बात तभी समझ पाएंगे आप अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए तो आप वो ही छोटे छोटे मस्से को ग्रहण करेंगे और बढ़ नहीं पाएंगे, सीमित रह जाएंगे। और आप जो है आपको देखना है कि आपने सीमित रहना है या असीमित, आपको बढ़ना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़े, वो सीमित है। परमेश्वर ने कहा आप मेरे से बड़े काम करोगे। अगर आप परमेश्वर से बड़े कामों को करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो आपको उनके जैसा दुगना मसा चाहिए। उनके जैसा ही नहीं, उनके जैसा दुगना मसा, तभी आप उससे बड़े काम कर पाएंगे। तो यही तो चीज़ है। आप पवित्र आत्मा से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जब उसके कामों में आप रुकावट नहीं बनेगी तब आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा काम करना है। आज लोगों की क्या बुलाहट है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि मुझे पता नहीं परमेश्वर ने क्यों बनाया है। कभी आप पवित्र आत्मा से बाइबल पढ़ते नहीं हैं, उसको रीड नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा। आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे परमेश्वर बात कैसे करे, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। आप वचन को आत्मा से अगर भरे हुए हैं तो वचन को आत्मा से भरे, परमेश्वर की आज्ञा लेकर परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए मेरी लाइफ में कार्य करे, मुझे अपने वेदों को बता, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर के काम जो है वो तभी आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो प्रेयर में बैठिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे। और जब वो आत्मा आपके पास आता है तो आपका फर्ज बनता है कि उस आत्मा को संभाल के रखना, उसे नाराज मत होने देना, उसके कामों में रुकावट मत बनना कभी भी। और अगर आप रुकावट नहीं बनते तो तब आपकी लाइफ में काम होता है। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है मेरी बुलाहट। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है वचन से। और जब मैंने वचन पढ़ा तो तब मुझे पता चला कि मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर का वचन है अज्ञान बिना प्रजा का नाश है। तब मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बताया अपनी आत्मा के जरिए जो उसने भेजा था मेरे पास। जो परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करता है, उसने मेरे को बताया तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी बुलाहट क्या है। इसमें हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अज्ञान बिना प्रजा का नाश है। प्रजा कौन है? प्रजा वो जो परमेश्वर के राज्य में बैप्टिज्म ले चुके हैं। और ज्ञान बिना प्रजा का नाश, उनको ज्ञान ही नहीं है परमेश्वर का। तब मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि तेरी बुलाहट ये है, जो लोग परमेश्वर में ब्लैक सेट हो चुके हैं, उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी वो सही रीति से नहीं चल रहे परमेश्वर में, उनको वचन देना, उनको बताना कि आपने किस रीति से चलना है। ये मेरी बुलाहट है। मुझे पता चला तब
अगर आप परमेश्वर की आत्मा से चलेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में अपने आप और रुकावट पैदा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे काम नहीं कर पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी वचन सुने, अगर वो परमेश्वर की बैप्टिज्म ले चुके हैं, मुझे पता है जितने लोग वचन सुनेंगे वो परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले पाएंगे। क्योंकि ये बुलाहट है मेरा बताना उन लोगों को काम है मेरा। मुझे पता चल गया है। कब पता चला? जब पवित्र आत्मा के साथ में वफादार रहा, पवित्र आत्मा के साथ में चलता रहा, पवित्र आत्मा के कामों में रुकावट नहीं बना, तब आप उस को ग्रहण कर पाते हैं, उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। वो आज यही तो जरूरत है हमें, तो हम सही रीति से चल के परमेश्वर के कामों को कर पाए। और पवित्र आत्मा जो है आप में तभी काम करेगा अगर आप खुद पवित्र हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। देखिए परमेश्वर के इस वचन में क्या लिखा हुआ है 19 आयत में, पवित्र आत्मा के कामों में रुकावट ना बनो। सोचिए कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके जरिए पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं तो आप क्यों रुकावट बन रहे हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको रोक रहा है कि नशे नहीं करने तो आप क्यों नशे कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो आप क्यों कर रहे हैं वो काम। और जब ऑपोजिट हो जाते हैं परमेश्वर की आत्मा से तो परमेश्वर आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। बाइबल में बहुत जगह देखते हैं जब आप ऑपोजिट होंगे परमेश्वर में तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर से वफादारी में चलते हुए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए कामों को करेंगे तब आपकी लाइफ में काम होगा। तब परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए। तब आप बोलेंगे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, आप चंगे होंगे। तब आप बोलेंगे धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तो तब आपका वंश भी बचाया जाएगा। तब आप बोलेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने से आशीषित हो चुका हूँ, तो आपकी लाइफ आशीषित हो चुकी है। तब आप बोलेंगे यहोवा मेरा याल है, मुझे थोड़ नहीं होगी, कमी नहीं होगी। तो तब सच में आपको कमी नहीं होगी क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के कामों में रुकावट बनेंगे तो तब ये वचन आप चाहे 1000 बार बोलो वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, और दूसरी तरफ आप चोरी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उस चोरी करने वाले को कभी आशीषित कर देगा? कभी नहीं हो सकता। वो आदमी चाहे 2 करोड़ की चोरी कर ले मगर वो आशीषित नहीं रह सकता। वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और अगर आप वफादारी में रहेंगे परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, खुद आपके रास्तों को खोलेगा, आपको नए विजन देगा, आपको नए बिजनेस देगा। आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के कामों में रुकावट बनेंगे तो कैसे परमेश्वर का काम आपकी लाइफ में होगा। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के साथ ही हमें चलना है और कभी भी उसकी आत्मा के कामों में कभी रुकावट नहीं बनना। मुझे उम्मीद है कि ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। और जो लोग परमेश्वर का आत्मा ग्रहण कर चुके हैं तो वो सही रीति से चलेंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके, परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, परमेश्वर आपकी बीमारी को सही कर सके,
परमेश्वर आपको वो इज्जत दे सके जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। आज कई लोग जो है उनके पास सब कुछ है मगर उनकी कदर नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम में रुकावट बन रहे हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी वो इज्जत नहीं देता। जैसे शमशोन की जिंदगी में देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए दिया था कि तू फिलिस्तियों को ख़त्म करेगा। जब वो पवित्र आत्मा के का साथ रहा तो उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार दिया। और जब वही इंसान परमेश्वर के आत्मा के जो साथ चलता था उसके कामों में रुकावट बना तो क्या हुआ? वो मारा गया। जब उसने अपने शरीर की सुनी, पवित्र आत्मा को इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ? वो खत्म हो गया। इसे ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा, जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, आपने बैप्टिज्म ले लिया है और परमेश्वर की आत्मा को पाकर आप तब बुरे काम करते हैं तो आप खत्म होते हैं। और ये डिसीजन आपको लेना होता है कि परमेश्वर के आत्मा के साथ चलना है जब शैतान की बात को सुनना है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तब आपका छोटा से छोटा बिजनेस जो है वो बड़े बिजनेस में कब तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ वफादार रहिए, परमेश्वर की आत्मा के साथ वफादार रहिए और परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर हमारी बुलाहट क्या है, और वो बुलाहट पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। मुझे विश्वास है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है अपना मन बना चुके हैं कि हम पवित्रताई में चलेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे। और जैसे ही आप ये स्टेप ले रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में अच्छे कार्य करने स्टार्ट कर रहा है, आपको गुड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप करके तो देखिए, आप बढ़ के देखिए परमेश्वर में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर तो देखिए कैसे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, कैसे आपको वो किस रीति से बढ़ाता है आगे। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरा इकरार करता है पिता के सामने मैं उसका इकरार करूंगा। अगर आप परमेश्वर का इकरार करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं तो आपको गलत काम नहीं करना। इसलिए परमेश्वर भी इकरार तभी करेगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के पास जाएंगे, तब वो स्वीकार करता है आपको, क्योंकि आपने पहले उद्धार पा चुका है, उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ, अगर आपने अभी बैप्टिज्म नहीं लिया, परमेश्वर में नए हैं, तब बात अलग है, क्योंकि परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा देना चाहता है और सबके लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल है, मगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है और यही रीति से बढ़ते जाना है। और जब आप बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता जाएगा। ये जो बाइबल है ना, इसे आप जब पढ़ते हैं तो अपने करैक्टर को ढूंढिए इसमें कि मेरा कौन सा करैक्टर है और मुझ में क्या कमी है और किस तरीके से मुझे इस करैक्टर को सही करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर चाहिए। अगर आपको बड़ी काम करनी है, उसके जैसा करैक्टर चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान उनकी परख ले रहा है और परमेश्वर उसको जवाब दे रहे हैं और शैतान भाग रहा है। और आज के लोग जो हैं बैप्टिज्म ले चुके हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है और फिर से वही काम बुरे, तो कैसे शैतान आपसे भागेगा? कैसे आपसे बीमारियां खत्म होगी? कैसे आप बड़े काम कर पाएंगे?
इसलिए परमेश्वर के साथ वफादार रहिए। परमेश्वर की आत्मा के कामों में कभी रुकावट मत बने। परमेश्वर तो आपको इन वचनों के जरिए आशीष करेगा, बरकत देगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन जब आप रिपीट भी सुनेंगे तो आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।